द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल पूरे देश में जो उपचुनाव हुए थे जगह जगह पे विधानसभाओं के और 3 लोकसभा के, जब से उनके परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल का वातावरण हो गया है, क्योंकि भाजपा की करारी हार हुई है पूरे देश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में तो 4 सीट थी उपचुनाव की, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा, चारों की चारों सरकार रहते हुए भी वो हार गए। क्लीन स्वीप हो गया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान में करारी हार का सामना करना पड़ा, महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा, पश्चिम बंगाल में 4 की 4 विधानसभा सीटें जो बाइपोल में गई थी और टीएमसी जीत गई। इसी तरह से बहुत सारी जगह पे यही हाल हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के हाथों जो शिकस्त हुई है भाजपा की, उसके बाद से हंगामा ही हंगामा है। और हंगामा इतना बढ़ गया है, ऐसे हालात बन गए हैं कि भाजपा में बगावत जैसा माहौल बन चुका है। बगावत ऐसी कि अपने ही भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इसकी वजह क्या है। और वजह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि भाजपा वाले खुद ही कह रहे हैं और भाजपा वाले अपने आप बगावत पे उतरे हुए हैं। क्योंकि भाजपा के मुख्यमंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री का कहना है हिमाचल के कि जो महंगाई थी उसने हमें चुनाव हरवा दिया। आप देखना चाहेंगे? पहले आप ये देख लीजिए वीडियो, ताकि उसके बाद मैं आपको और भी कुछ वीडियोस दिखाऊं जिससे आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन थरथरा रही है, जमीन हिल रही है। और जो परिणाम जो आए हैं उसका जो रीजन है, उसकी जो वजह है, वो खुद आप भाजपाइयों के मुंह से सुनिए कैसी बगावत पे उतरे हुए हैं। सुनिए मुख्यमंत्री महोदय क्या कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। जयराम ठाकुर साहब को अभी आपने सुना, और जयराम ठाकुर साहब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा था। और महंगाई किसने की है ये तो आप जानते ही हैं। मोदी सरकार की नाकामी की वजह से जो पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश में जो संकट मंडरा रहा है मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के ऊपर कि एक साथ 4 उपचुनाव को हार जाना। और ऐसे हाल में जब मोदी जी खूब प्रचार प्रसार में लगाए हुए थे अपने नेताओं को और खूब विज्ञापन दिए जा रहे थे, ऐसे के अंदर बगावत तो बनती है। और बगावत भी कौन कर रहा है? सबसे बड़ा मुखिया भाजपा सरकार का। तो आप सोच सकते हैं कि नीचे के स्तर तक कितनी बगावत है। बगावत ही कही जाएगी अगर कोई कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री बयान देते इस तरह का, तो पूरे गोदी मीडिया में छा जाता। और छाने के बाद ये कहा जाता कांग्रेस के अंदर देखिए कितनी टूटी हुई है। अब ये बिखराव भाजपा का आपके सामने, और क्यों नहीं होता? पूरे देश भर के अंदर हंगामा हो गया। देश भर ने दीपावली के ऊपर पूरी गंदगी जो है वो साफ करके रख दी। पूरे देश से भाजपा का सफाया कर दिया। उपचुनाव में जहां जहां लड़े थे, इतनी बुरी हार, इतनी खराब हार। रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या सही लिखा है, लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी कुल 3 में से 2 सीट हारी है। विधानसभा चुनाव में भी जहां कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर है, भाजपा हारी है। हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसका सबूत है। मोदी जी राजहट छोड़ें, 3 काले कानून वापस लें, पेट्रोल डीजल गैस के लूट बंद करें, अहंकार त्यागें। यही हाल हुआ है। और इसी वजह से अब बगावत का जो स्तर है बढ़ता चला जा रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बगावत कि मोदी सरकार की जो नाकामी है, महंगाई, उसी को लेकर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बयान दे रहे हैं अपनी ही पार्टी की लाई हुई महंगाई के ऊपर कि महंगाई मुद्दा था और इसलिए हम चुनाव में हार गए। ये तो आपने खुद सुना। मैं आपको और सुनाता हूं कि वजह क्या है। अलका लांबा जी एक डिबेट के अंदर बैठी थी, उन्होंने उसमें बताया कि हिमाचल में कैसे भ्रष्टाचार, कैसे हिमाचल के अंदर महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गया और कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था कोविड काल के अंदर, अपने कमाई के चक्कर के अंदर जो लगे हुए थे वो। पहले अलका लांबा जी को सुन लीजिए और भी बताएंगे कि भाजपा के नेता क्या क्या कह रहे हैं और कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं भाजपा के ऊपर, भाजपा के ही लोगों की तरफ से। सुनिए। अलका लांबा हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ और वहां के मुख्यमंत्री की जुबान पर महंगाई का नाम, आप किस तरीके से देख रही हैं इसे? देखिए, आपने मुख्यमंत्री भाजपा के जो हिमाचल से उनका बयान सुनाया, भीतर घात की बात की, लेकिन पूरे चैनलों में सिर्फ कांग्रेस का भीतर घात दिखाते रहे। हिमाचल में या भाजपा में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं था। आज उनके नेता ने खुद स्वीकार किया। अब मैं बताती हूँ आपको, जब ये उपचुनावों की घोषणा हुई रोमाना, मैं शिमला में थी और वहां की पुलिस ने, शिमला पुलिस ने 300 किलो जो है वो नशा पकड़ा था। वह बेरोजगारी, नशा और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था और महंगाई भी एक मुद्दा था जिसको हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है। अब मैं आपको बताती हूँ, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा के कोरोना महामारी में
5 लाख की कमीशनखोरी में हटा दिया गया था। अलका लांबा जी ने जिक्र किया, नशे का भी जिक्र किया, भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और हिमाचल में महंगाई जो मुद्दा बना उसका भी जिक्र किया, जो वहां के मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं। अब यहाँ यह है कि क्या कांग्रेस वाले कहेंगे, जो कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल करी है कई राज्यों के अंदर, राजस्थान जैसा एक राज्य है, बल्कि अब तो खुद भाजपा ही कह रहे हैं। भाजपा के लोगों का मानना है कि हमारी तो लुटिया डुबा दी है आप लोगों ने केंद्रीय सरकार में बैठ के मोदी जी, अब देखिए हमारा क्या हश्र हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए गीत ने लिखा है कि क्या हुआ है परिणाम, जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना भाजपा करती थी, वेयर इज कांग्रेस हेयर इज कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 4 की 4 सीटें जीत गई, राजस्थान में 2 सीटों में से दोनों की दोनों कांग्रेस जीत गई, महाराष्ट्र में 1 सीट पर उपचुनाव था, कांग्रेस जीत गई, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कांग्रेस जीत गई। अब इसके आगे क्या आप देखेंगे। और सिर्फ हारी नहीं है भाजपा तो अपनी हार को बड़े 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 मार्जिन से देख रही है। अभिषेक ने लिखा, अभिषेक शर्मा ने, बीजेपी सिर्फ हारी नहीं है बल्कि हर सीट पर बड़े अंतर से हारी है। अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि बगावत की क्या वजह है, कि भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर कैसे बोल रहे हैं, कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का बयान कोई मामूली बात नहीं है हिमाचल की, इतना बड़ा बयान इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर शायद नहीं दिया होगा। सुपड़ा साफ करके रख दिया पूरी भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद भी भाजपा को लगता है कि कोई बगावत नहीं है हमारी पार्टी के अंदर और हमारे लिए जनता बाहें बिछा के बैठी हुई है। ये जनता ने बाहें बिछाई कि जनता ने बिल्कुल अहंकार इनका नष्ट कर दिया और ऐसा वैसा किया। आपको जान के हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश में, ये बेजो ने लिखा है कि ज़रा देख लो इसको, जो बूट लिकर्स हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 49% वोट लेकर आई है, जबकि भाजपा सरकार रहते हुए 28% वोट लेकर आई है। राजस्थान में कांग्रेस 37% वोट लेकर आई है, भारतीय जनता पार्टी कुल 18% वोट लेकर आई है। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस 57% वोट लेकर आई है जनता का और भारतीय जनता पार्टी कुल 36% वोट लेकर आई है। राजस्थान में तो मैंने सुना है कि 1 सीट के ऊपर बीजेपी के प्रत्याशी जी 4थे नंबर के ऊपर चले हैं। इतना पीछे आप खुद सोचिए कि क्या हालात बन गए हैं। जो मैंने अलका लांबा जी का आपको वीडियो दिखाया, आप उसको देख लीजिए रिवाइंड करके, संस्कार जैन ने जो डाला था, कि खुद पता चलता है कि भाजपा के खिलाफ कैसा माहौल है। अब ऐसे माहौल के अंदर भाजपा क्या कर रही थी, जब बगावत चरम सीमा के ऊपर है, सबसे ऊंचे स्तर के ऊपर है, बीजेपी के नेता भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, भाजपा को वजह बता रहे हैं कि महंगाई से हार गए पूरा चुनाव। ऐसे हालात के अंदर योगी जी ने क्या तरीका निकाला है, 100 रुपये गाड़ी वालों को दे रहे हैं अपने और मोदी जी के प्रचार के लिए। ये ऋतिक महाली हैं जिन्होंने एक्सपोज किया है, उसमें लिखा है 4 साल यूपी बेहाल, योगी सरकार में युवा बेरोजगार। मोदी जी ने कहा था ना 200 रुपया कमा के भी शाम में आएगा तो कहेगा, घर वाले कहेंगे कमाते हैं। ये 100 रुपये के अंदर गाड़ियों के ऊपर अपने स्टिकर लगाने को दिया है, जिसमें लिखा है सोच ईमानदार काम दमदार, 1 से 5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी। फेकम फाकी की इंतहा सुनिए और देखिए कैसा पैसे दे के 100 रुपये दे के बेरोजगारों को गाड़ियां चलवा रहे हैं, अपने स्टिकर लगवा के। देखिए योगी और मोदी जी का प्रचार है, ये आपके प्राइवेट गाड़ी है ना, तो ये प्रचार आपने मोदी योगी का क्यों लगा रखा है? पैसों के लिए। पैसे कितने मिलते हैं पर डे? 100 रुपए पर डे। एयरपोर्ट पे कितनी गाड़ियां हैं? नहीं, एयरपोर्ट पे नहीं, पूरे लखनऊ में है गाड़ी। और कितनी गाड़ियों पे लगा होगा ये? मैं गिन के थोड़ी ना बताता तभी मुझे अंदाजा नहीं है इस बात का। 1000 से ऊपर ही होंगी, बता नहीं सकता हूँ क्लियर कुछ। तो 100 रुपए रोज मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। बहुत सही, जाइए, धन्यवाद। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस अहंकार को डुबो दिया है भाजपा के, कि अब अहंकार में जो दूसरों को कहते थे, अब खुद की पार्टी में बगावत लेकर बिखराव ही बिखराव दिख रहा है। मुख्यमंत्री प्रदेश का कह रहा है भाजपा सरकार के, भाजपा के कद्दावर नेता, कि आपके महंगाई की वजह से मुद्दा बन गया और हम चुनाव हार गए। राकेश टिकैत ने मज़े ले लिए इसके ऊपर। राकेश टिकैत जी ने कहा है किसानों द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है, समय ज़रूर लगेगा लेकिन 2022 तक स्वास्थ्य लाभ होगा। यही हालत हुई है भाजपा की। मैंने कहा था ना, मेरे एक साथी ने कहा कि कचरा जो है दीपावली के ऊपर साफ कर दिया पूरे देश ने, और क्यों नहीं करते। मध्य प्रदेश को ही देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर जेपी नड्डा जी जो हैं वो बहुत बड़ी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 3 सीटें जीत गए और लोकसभा जीत गए, मोदी जी जीत गए। अरे हिमाचल प्रदेश के अंदर नड्डा जी का गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के गृह राज्य के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाजपा सरकार के कि हम 4 की 4 सीटें हार गए, सुपड़ा साफ हो गया क्योंकि महंगाई मुद्दा बन गया था। महंगाई मुद्दा कहां बन गया? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद भी भाजपाइयों की बेशर्मी देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अरे नड्डा जी, कम से कम अपने प्रदेश की बात कर लेते हैं कि वहां कैसा सुपड़ा साफ हुआ, और मध्य प्रदेश में कोई मामूली चीज नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा, एक लोकसभा पे उपचुनाव था, वहां पर पिछले 2019 के चुनाव में जो प्रत्याशी जीते थे नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी के, वो 2,80,000 वोटों से जीते थे। इतना बड़ा मार्जिन था, और अब जीते हैं कुल 80,000 से वहां के सांसद महोदय जो जीते हैं भाजपा के। 2 लाख का अंतर कम हो गया है। इतना खराब मूड है देश का बीजेपी को लेकर कि मूड बदलता हुआ बीजेपी देख रही है। हवाइयां उड़ी हुई हैं चेहरे के ऊपर। और वहीं पर 3 विधानसभाओं में से जो रैगांव विधानसभा है मध्य प्रदेश की, नड्डा जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया हमारी पार्टी ने। जो रैगांव विधानसभा 35 साल से भाजपा वहां जीतती थी, उस किले में सेंधमारी करके कांग्रेस ने वो इनसे सीट छीन ली भाजपाइयों से। और वहीं पर आपको जान के हैरानी होगी, जो मध्य प्रदेश से नहीं होंगे उन लोगों के लिए जानकारी है कि 3 विधानसभाओं पे उपचुनाव थे मध्य प्रदेश में। 3 विधानसभाओं में से सिर्फ एक विधानसभा रैगांव विधानसभा जो बीजेपी हारी है करारी हार के साथ, वहीं पर बीजेपी की मूल प्रत्याशी, असली प्रत्याशी थी, और वही चुनाव हार गई बीजेपी। सिटिंग सीट थी उनकी, सिटिंग एमएलए वहां से शांत हुए। लेकिन जो 2 विधानसभा सीटें जीती भाजपा की, आपको जान के हैरानी होगी, एक जोबट विधानसभा जहां भाजपा ने कांग्रेस से लाके एक प्रत्याशी सुलोचना रावत जी को टिकट दिया, जो कांग्रेस से 3 बार विधायक रही थी। उनको टिकट नहीं दिया था कांग्रेस ने क्योंकि वो सिंधिया समर्थक थी, सिंधिया जी के साथ चले जाती। तो बीजेपी ने उनको लाके सुबह मेंबरशिप कराई, अगले दिन प्रत्याशी बना दिया, और उनके दम पर वहां कांग्रेस कैंडिडेट के, एक्स कांग्रेस के नेता के ऊपर चुनाव वहां बीजेपी जीती। दूसरी सीट थी वहां पृथ्वीपुर मध्य प्रदेश में। पृथ्वीपुर के ऊपर जो समाजवादी पार्टी के जिस प्रत्याशी ने पिछला चुनाव लड़ा था उसको ले आए, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी 4थे नंबर पे आई थी। उसके दम पर वहां चुनाव जीता, क्योंकि वो यादव इक्वेशंस को बैठा के और समाजवादी पार्टी का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी नहीं समाजवादी पार्टी जीती। असली में तो नेता समाजवादी पार्टी का था। यूपी के नेता को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाके लड़वा दिया चुनाव, समाजवादी पार्टी के नेता को बीजेपी से लड़वा दिया। तो जो 3 विधानसभाओं में से जो 2 बीजेपी जीती है, वहां उसका प्रत्याशी था ही नहीं, बाहर से लाया गया प्रत्याशी था। 3 में से जो असली प्रत्याशी थी इनकी, वो चुनाव बुरी तरह से हार गई। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि भाजपा में बगावत की अब जो बोल हैं वो और बढ़ते जाएंगे, और बीजेपी की करारी हार की शुरुआत जो अब हुई है, जो देश ने एक मिसाल कायम की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी इनके साथी संगठन जीत गए बहुत कम मार्जिन से, वहां भी हार ही गए थे। और साथ में पूरे 4 की 4 विधानसभाएं पश्चिम बंगाल की बीजेपी हारी, और कर्नाटक में 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी सरकार रहते हुए 1 सीट वो जीती जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्षेत्र था। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। बगावत मैंने आपको दिखा दी। जेपी नड्डा के गृह राज्य के अंदर सुपड़ा साफ हुआ तो वहां के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री ने कह दिया महंगाई महंगाई महंगाई। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात बन गए हैं भाजपा के खिलाफ और कैसी बगावत हो रही है अब इन्हीं की पार्टी में जो दूसरों पर आरोप लगाते थे। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।